दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वैलिड स्टडी सर्किल पर। पिछले वीडियो में सीखा था सेंटेंस के बारे में, क्लास के बारे में और फ्रेज के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस के काइंड्स के बारे में। कह रहा दोस्तों, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का वह समूह जो अपना पूरा अर्थ देता हो। यानी शब्दों का वह समूह जो अपना पूरा अर्थ देता हो उसे हम कहते हैं सेंटेंस। इसके काइंड्स होते हैं दोस्तों कि देयर आर 6 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, 6 प्रकार के इसके होते हैं। और करा पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दोस्तों अफर्मेटिव क्या होता है? सकारात्मक वाक्य, यानी जिस वाक्य से हमें कार्य का होना पाया जाए। कह सकते हैं द सेंटेंस दैट शोज द पॉजिटिव सेंस कार्ड पॉजिटिव सेंटेंस, या कह सकते हैं उसे अफर्मेटिव। दूसरा कारण दोस्तों नेगेटिव, यानी द सेंटेंस दैट शोज अ नेगेटिव सेंस, यानी वह सेंटेंस जो एक्सप्रेस करे क्या नकारात्मक भाव को, अर्थात कार्य का न होना जिस वाक्य से पाया जाए उसे हम कहेंगे नकारात्मक वाक्य। दूसरा दोस्तों होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाए, यानी द सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, यानी वह वाक्य जिसका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करें उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव कितने प्रकार का होता है तो आप देख सकते हैं, इंट्रोगेटिव आप कह सकते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका सिंगल इंट्रोगेटिव, आप सिंपल इंट्रोगेटिव कह सकते हैं। दूसरा आपका है डबल इंट्रोगेटिव। कह रहा दोस्तों सिंगल या सिंपल इंट्रोगेटिव होता क्या है? कह रहा है व्हेन द सेंटेंस begins with the helping verb, यानी जब कोई ऐसा वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए उसे हम कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव या सिंपल इंट्रोगेटिव। करा दोस्तों दूसरा डबल क्या होता है? करा द सेंटेंस begins with question words, यानी इसमें सेंटेंस में क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपका जो सेंटेंस शुरू होता है वो स्टार्टअप में क्या रहता है WH फैमिली, यानी क्वेश्चन और प्रश्नवाचक शब्दों से उसकी शुरुआत होती है। आप जानते हैं दोस्तों जनरली 11 प्रश्नवाचक शब्दों को जो है ग्रामर इंग्लिश ग्रामर माना जाता है, जैसे कि आपके वो हैं who, whom, which, whose, what, when, where, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच। यही जनरल सामान्यतः आपके 11 प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा दोस्तों कह रहा है इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा वाक्य जिससे हमें आदेश, सुझाव, सलाह, विनती, यानी वो अगर हमको सेंस ऐसा मिले हम उस सेंटेंस को क्या कहते हैं? इंपरेटिव कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है इंग्लिश के वाक्य में उसकी जो है मेन वर्ब से शुरुआत होती है, और हिंदी के वाक्य के अंत में ओ आता है लिखा हुआ, यानी ओ आपका चाहे ये ओ का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन होगा या तो ओ वाली लेटर ही आपका आ जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव क्या होता है दोस्तों? कह रहा है कि जब ऐसा कोई सेंटेंस हो जिससे हमें इच्छा, जो हमारी इच्छाओं को प्रकट करते हैं, यानी जैसे आप कह सकते हैं आशीर्वाद हो गया, श्राप हो गया, ऐसे सभी वाक्यों को अगर प्रकट करें तो उसे हम इच्छार्थक वाक्य कहते हैं, यानी जो हमारी इच्छाओं को प्रकट करे। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? विस्मयादि बोधक। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमारे सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट हो जाते हैं, यानी अचानक हमारे मुंह से निकल जाए, जैसे ओ माय गॉड, वाओ, वंडरफुल, ओह ही डाइड। इस टाइप के अगर सेंटेंस हो तो दोस्तों क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी होते हैं। और इसके अंत में ऐसे सेंटेंस के अंत में उल्टा आई का सिंबल होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। आप देख रहे हैं दोस्तों ये अफर्मेटिव के हिसाब से आप इसमें देख रहे करें कि इसमें कार्य का होना पाया जा रहा है, तो इसे आप क्या कहेंगे? अफर्मेटिव। दूसरा देखिएगा शी विल कुक द फूड, वो खाना पकाएगी, इसमें भी देखिए कार्य का होना पाया जा रहा है। दूसरा करें दोस्तों ही इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है, इसमें कार्य का न होना पाया जा रहा है, तो आपका ये दोस्तों क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा जो कह रहा है कि शी विल नॉट कुक द फूड, वह खाना नहीं पकाएगी, तो यह भी आपको क्या हो रहा है दोस्तों? आपका एक नेगेटिव सेंटेंस हो रहा है, इसमें भी कार्य का न होना पाया जा रहा है। इंट्रोगेटिव देखिए दोस्तों, कह रहा है इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है, इसमें देखिए किससे शुरू हुआ ये सेंटेंस? हेल्पिंग वर्ब से। तो आपको ने बताया था कि जो सेंटेंस यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा उसे हम सिंगल या सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं। दूसरा जो कह रहा है कि विल शी कुक द फूड, क्या वह खाना पकाएगी, ये भी देखिए आपको वही सेंटेंस है कि व्हाई इज ही प्लेइंग, क्यों वह खेल रहा है। इसमें देखिए दोस्तों आपके सामने WH फैमिली से ये सेंटेंस की शुरुआत हुई है। आपको मैंने बताया था कि जो सेंटेंस
WH फैमिली यानी आपका क्वेश्चन वर्ड एक प्रश्नवाचक शब्द से जो शुरू होगा उसे हम डबल इंटरोगेटिव कहेंगे, तो ये आपका डबल इंटरोगेटिव हो जाएगा। फिर मेरा हाउ विल शी कुक द फूड, वह खाना कैसे पकाएगी। तो आपको पता दोस्तों कि हाउ वाली बात WH फैमिली से ही आता है, क्योंकि आपको 11 जनरल जो सामान्य आपके प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो आपके 11 माने गए हैं, तो उनको मैंने आपको दिखाया था पिछले प्रीवियस टॉपिक। आपको दिख रहा है इंपेरेटिव सेंटेंस देखिए, कम हियर, यहाँ आओ। तो आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश वाला वाक्य जो है वर्ब से शुरू हुआ है, और अर्थ में आप देख सकते हैं यहाँ आओ, आओ में ओ का जो उच्चारण आपका हो रहा है, या तो वो लिखा हुआ मिलेगा या तो वो उच्चारण मिलेगा। तो ये आपका इंपेरेटिव है दूसरा, गो देयर, वहां जाओ, ईट द फूड, खाना खाओ, और हेल्प हिम, उसकी मदद करो। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, कर की जो इच्छा प्रकट कर दे उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। मे गॉड ग्रांट यू ए लॉन्ग लाइफ, ईश्वर करे आपकी उम्र बहुत लंबी। इससे बनते हैं घर पे हमारे रिलेशन वगैरह रिश्तेदार वाले आते हैं तो आशीर्वाद दे जाते हैं ना, कोई हमारे किसी का काम करके बोलता है भाई बहुत बड़े हो जाओ, अच्छे बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, तमाम तरह का आशीर्वाद मिल जाता है आपको। तो ये आपका एक्सलमेटरी, आपका ये ऑप्टेटिव हो जाएगा। दूसरा कहना दोस्तों कि मे यू पास इन योर एग्जाम, यानी आप आशीर्वाद देता है व्यक्ति, हाँ ये अपने एग्जाम में आप पास हो जाओ। तो ये आपके लिए क्या है कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। दूसरा तो मे यू गो टू द हेल, यानी ये आपका क्या है कि आपको कह रहा है कि भाई तुम नर्क में चले जाओ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक श्राप हो जाएगा। इस वाक्य से आपने आशीर्वाद देखा है, इस वाक्य से आपको श्राप समझ में आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये आपका आशीर्वाद, श्राप या गाली, इस तरह के तमाम ऐसे मानिए शब्द उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी क्या होता है दोस्तों, कह रहे जो अचानक हृदय से निकल जाए। देखिए ओ कह सकते हैं दोस्तों, ओ सी डाइट, अरे वो मर गई, यानी अचानक से आपके मुंह से निकल जाएगा ऐसा। दूसरा कह वाओ इट्स वंडरफुल, बहुत बढ़िया है ये। तीसरा दोस्तों कह रहा है कि ओ माय गॉड, ऐ मेरे ईश्वर, ऐ मेरे भगवान। तो ये आपके अंदर अचानक से निकल जाता है, ओ माय गॉड, आउच, ऑफ, इस तरह से तमाम आई मिस्ड माय ट्रेन। तो इस तरह के आपके तमाम क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएंगे। दोस्तों ये तो एक मान लीजिए 6 टाइप का आपका रहा है, लेकिन अब आपको एक और टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें हम आपको वो हेल्प करेगा आपकी सिंथेसिस समझने के लिए, क्योंकि सिंथेसिस में जो आपका होता है उसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस जब देखते हैं तो वहां पर हमको सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की बात पड़ती है। तो वहां पर आप देख लेते हैं जरा सेंटेंस के दूसरे टाइप्स के हिसाब से नहीं, उसके कितने काइंड्स होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स।